सुप्रभात। आज हम अत्यंत प्रतिभाशाली महाकवि अगेय जी की प्रसिद्ध रचना नाच कविता का अध्ययन करेंगे। अगेय जी ने कम से कम शब्दों में अत्यंत गहरे अर्थों की अभिव्यक्ति की है। यह कविता नाच हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित है। नाच को नृत्य, इंग्लिश में डांस भी कहा जाता है और ये दो प्रकार का होता है। पहला, मन से आनंदपूर्ण अवस्था होने पर, यानी मन से आनंदित होने पर जो तन के द्वारा प्रक्रिया अभिव्यक्त होती है उसे नृत्य कहा जाता है। ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। श्री कृष्ण और गोपियाँ जब आनंदपूर्ण अवस्था में होते थे और उस समय जो उनकी प्रक्रिया चलती थी उसे ही रास नृत्य कहा जाता था। दूसरा है जो मजबूर होकर नाचते हैं, समाज में उसे तमाशा कहा जाता है। लोगों का मनोरंजन कराने के लिए कुछ लोग आजीविका कमाने के लिए कुछ ऐसे करतब करते हैं जिसे तमाशे के रूप में देखा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से एक सुंदर उदाहरण दे करके कवि ने जीवन के रहस्य को दर्शाया है। एक नट जो दो खंभों के बीच की रस्सी पर चलता है। ये जो खेल या ये तमाशा पहले लोग गांव में जा कर के दिखाते थे। ऐसे नट जो दो खंभे लगाते और उसके ऊपर रस्सी बांध देते और एक खंभे से दूसरे खंभे पर तक उस रस्सी के ऊपर चलते थे। कोई तो इन रस्सी के ऊपर साइकिल चलाते थे या कुछ ना कुछ अपने सिर के ऊपर मटके या कुछ ना कुछ डंडा लेकर के चलते थे। अनेक प्रकार के वो अपने कर्तव्य दिखाया करते थे। तो वास्तव में ये हमारे जीवन से संबंधित है कि ये दो खंभे क्या है, रस्सी क्या है और उस पर जो चलने वाला नट है ये हम सभी मानव हैं। उसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है और नीचे जो लोग दर्शक के रूप में देख रहे हैं, तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि नट के द्वारा रस्सी पर चलना आसान कार्य नहीं है। केवल आजीविका कमाने हेतु ना चाहते हुए भी मजबूरी से वो ये कार्य करता है, उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे ही मानव जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिनसे मानव मुख नहीं मोड़ सकता। जैसे नट इस रस्सी पर चलते हुए किस प्रकार अपना संतुलन बनाता है, तीखी रोशनी का सामना करता है, एक खंबे से दूसरे खंबे तक चक्कर लगाता है। तो उसी इन्हीं उदाहरणों को ले करके कवि ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ गहन अर्थों को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि वो नट जिस पे अपना संतुलन बना रहा होता है इस तनाव में भी रहता है कि कहीं रस्सी ढीली हो गई, अगर वो गिर गया तो बिखर भी सकता है, टूट भी सकता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कि जो ये नट है ये हम सब मानव, हम सब मनुष्यों की जीवन गाथा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कविता का अध्ययन करने से पहले हम इसके स्मरणीय बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये प्रतीकात्मक प्रयोगवादी रचना है, ये रूपक कविता है। कवि ने नट के खेल को आधार बनाकर अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ कवि ने उस सांसारिक दृष्टिकोण के प्रति ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है जिसके अनुसार हम अन्य लोगों के कार्यों को अपने दृष्टिकोण के माध्यम से आंकते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसी अनुसार फिर उसकी निंदा और प्रशंसा भी करते हैं, कमेंट करते हैं। हम उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, शारीरिक व मानसिक स्थिति क्या है, दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को अपनी मनोस्थिति के अनुसार देखते हैं और फिर उस पर विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं। उस व्यक्ति की विशेष स्थिति को नहीं देखते। अब इसमें जो दो खंबे दिखाए हैं वो दो खंबे, पहला खंबा जन्म, दूसरा मृत्यु, और बीच में जो तनी हुई रस्सी है वो जीवन का सफर है। ऊपर जो रोशनी है ये रोशनी प्रतीकात्मक है, संसार के लोगों की तीखी नज़र
आलोचनामयी दृष्टि है। मनुष्य का कार्य उसके वातावरण, उसकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार होता है, परंतु हम सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके उसके केवल कार्य को देखते हैं, ना तो कार्य का कारण देखते, ना उसकी रूपरेखा को समझते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर असफल हो जाए, जैसे मान लो वो नट उस रस्सी से चलते चलते गिर जाए, तो जो तमाशा देखने वाले दर्शक हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार ही एक मनुष्य जिसे उपलब्धि प्राप्त होती है तो प्रशंसा मिल जाती है, और अगर उपलब्धि नहीं मिली यानी असफल हो गया तो लोग व्यंग्य कसते हैं, तो उसकी जीवन की उपलब्धियों को ही देखना चाहते हैं कि यह व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है और मिला क्या इसको। तो अगेय जी की कविता नाच का अध्ययन हम करने चले हैं कि जीवन एक संघर्ष है, नाच उसका परिणाम है। लोग उसकी साधना, उसके महत्व को नहीं देखते जो नट के रूप में दिखाया है, केवल उसके परिणाम, उसकी उपलब्धि को देख रहे हैं कि वो किस तरह से इधर से उधर जा रहा है, और इधर बेचारा नट वो आनंद पूर्ण अवस्था में नहीं है, उसके मन में तनाव रहता है, असंतुष्टि होती है कि कहीं ये रस्सी ढीली हो गई तो वो गिर भी सकता है, बिखर सकता है। वो चाहता है कि वह भी आराम से बैठ कर के अपना जीवन व्यतीत करे, यानी कम मेहनत करके अच्छा सा कमाए और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करे, उसकी गरीबी समाप्त हो जाए। उसे रोज़ कमाना पड़ता है, रोज़ इतना नहीं कमा पाता जो मास भर भी चल जाए। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उसका चित्र दर्शाया गया है और उसमें वर्णन करने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं यह कविता कि जो यहाँ पर हमने इसके महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु जो अभी आपको बताए हैं, ये इसमें हम लिखे हुए भी हैं, जो हम 5-6 पॉइंट्स के रूप में हमने अभी आपको बता दिए हैं। अब विशेष हम इस कविता को देखते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वो 2 खंभों के बीच है। रस्सी पर जो मैं नाचता हूँ वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। ये प्रयोगवादी रचना नट के खेल को आधार बनाकर कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। एक ही बात को अनेक तरीकों से प्रस्तुत किया है। ये एक रस्सी है तनी हुई जिस पर नट चलता है। 3 चीज़ें हैं। तनी हुई रस्सी खंभों पर प्रमुख बनाया गया है, जहाँ पर नट चलता है, इधर जाता है उधर जाता है, उस पर रोशनी पड़ती है जिससे कलाकारों को कला की को उभारा जाता है, हाईलाइट किया जाता है। रोशनी के कारण ही नाच दिखता है, उनका फिर किसी और भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो फोकस उनके ऊपर पड़ रहा होता है, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो उसके फोकस से जो दर्शक हैं वो और किसी चीज़ को नहीं देखते, वो केवल और केवल उसके आने और जाने को देखते हैं। उनका ध्यान केवल नाच पर ही रहता है। तो ये जो प्रतीकात्मक रचना है ये जन्म और मृत्यु को दर्शा रही है। हर मानव यहाँ पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार, देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुसार चलता है। बाल अवस्था को ले ले तो स्कूल में जाता है, डेली रूटीन का वही कार्य करता है, स्कूल जाना, होमवर्क मिलना, शाम को फिर सो जाना, खाना पीना, हर तरह का वही कार्य। अगर युवा है तो कार्य की तलाश करता है, कार्य मिल जाने के बाद फिर उन्हीं डेली रूटीन के कार्यों को करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। ये जो जीवन का सफ़र है ऐसा गतिमान है, इसमें ज़रा भी विश्राम नहीं है। और दूसरा, उस पर जो लोगों का दृष्टिकोण है, जिस पर तीखी रोशनी पड़ रही है, जिससे लोग मेरा नाच देखते हैं, और इसमें यह दर्शा रहे हैं कि लोग केवल और केवल व्यक्ति के नाच को ही देखते हैं,
उसके परिणाम को देखते हैं, उसके पीछे उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी मजबूरियां हैं, वो नहीं देखते। मानसिक स्थिति, शारीरिक परिस्थिति, किन विचारों, भावों, मजबूरियों के अधीन होकर मानव कार्य करता है, उस पर किसी की नज़र नहीं जाती। वे केवल काम देखते हैं, ना तो उस रस्सी को देखते, ना खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, ना रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। तो यहाँ कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जिस आधार पर नट काम कर रहा होता है, लोग उसके कारणों को नहीं देखते हैं, अपनी मानसिकता, बौद्धिकता की ओर नहीं देखते। सर्कस में भी जो करतब दिखाने वाले होते हैं, लोग उनको देखते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। वो कैसे दिखा रहे, क्यों दिखा रहे, उनके पीछे क्या मजबूरी है, मानसिक स्थिति क्या है, किसी का किसी से भी कुछ नहीं लेना देना होता। वो केवल अपना मनोरंजन करते हैं और ना ही उसकी परिस्थितियों को देखते, ना वो ये देखते कि खंबे कहीं कमज़ोर तो नहीं है, रस्सी ऐसी ना हो कि कहीं वो गिर जाए। उनको सिर्फ अपना मनोरंजन करना होता है। तो इस प्रकार कवि यह चाहते हैं कि लोग बुद्धि के तराजू पर भी तोलें। तोलते तो हैं बुद्धि के तराजू पर, भावों के तराजू पर भी तोलें, तो परखें उसे, जिससे फिर आलोचना, निंदा, अपमान जैसी जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो सकती हैं। इसके बाद बताया है कि मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस खंबे से इस या उस खंबे की रस्सी खोल दो। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उस खंबे तक जो नट है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसे अपनी आजीविका कमानी है। मानव के संघर्षमयी जीवन का इस दृश्य में वर्णन किया है कि जिसमें मानव रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कितनी मेहनत करता है। जन्म से मृत्यु तक अनेक लक्ष्यों को धारण करके उनकी पूर्ति के लिए अपनी स्थिति अनुसार लक्ष्यों में भी परिवर्तन करके दौड़ता रहता है। तो यहाँ कह रहे कि मैं दौड़ता हूँ कि इस खंबे से उस खंबे तक की रस्सी को खोल दूँ, कि उसके जीवन का जो तनाव है वो समाप्त हो जाए, उससे वो छूटना चाहता है। इतनी मेहनत करके जो आजीविका कमा रहा है, वो चाहता है कम मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करे और वो यानी रिलैक्स रहे। तो जन्म से मृत्यु तक के अनेक लक्ष्यों को धारण करके वो कैसे उनकी पूर्ति करता है अपनी स्थिति के अनुसार, किस तरह से इन सब तनावों को झेलते हुए वो चाहता है कि यह जो तनाव है चूके, यानी कि यह ख़त्म हो जाए। लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, इस ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, तो वो मुक्त होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की असंतुष्टियों से या जो परेशानियां हैं उससे छूटना चाहता है, परंतु वो तनाव ढीलता ही नहीं। ख़त्म तो क्या होना कि वो ख़त्म ही नहीं होता। तो इसमें यहाँ कवि बता रहे कि मैं इस खम्भे से उस खम्भे तक दौड़ता हूँ, हर रोज़ दौड़ता हूँ, हर रोज़ वही कार्य मेहनत करता हूँ कि किसी दिन तो ऐसा हो जाए कि कम मेहनत हो और मन को विश्राम हो सके। लेकिन तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है जैसे प्रतिदिन उसने मेहनत करके किया और अपने शरीर को कष्ट दिया, लोगों का मनोरंजन किया। इस प्रकार मानव का जीवन अत्यंत संघर्षमयी स्थिति के अनुसार चलते हुए वैसा का वैसा ही चलता है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ये जीवन जो अत्यंत संघर्षमयी जीवन की यात्रा है, उसे किस प्रकार से ढीला किया जाए। उसमें अगर हम एक दूसरे की परिस्थिति को आलोचनात्मक दृष्टि से ना देख करके उसकी मजबूरियों को अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन की कुछ ये परिस्थितियाँ समाप्त हो सकती हैं। तो यहाँ जो विशेष है, इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन सफ़र का रहस्यमयी मूल्यांकन किया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है और इसमें तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकों का प्रयोग कर कवि ने अपने भावों का
को स्पष्ट किया है, भावों का वर्णन किया है, अभिव्यक्त किया है। इसमें प्रसाद गुण है, शांत रस है, मुक्तक छंद है, गेय एवं आत्म कथात्मक शैली का वर्णन है। तो ये थी नाच कविता, जो बहुत सुंदर हमारे जीवन से संबंधित है। धन्यवाद।